हेलो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एग्रीकल्चरल एजेंसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 80 से 100 क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चरल सॉइल अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि आने वाले 45 से 60 साल तक ही हम खेती कर पाएंगे। उसके बाद हमारी सॉइल इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी कि ये खेती के लिए उपयोगी नहीं रहेगी, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में सिविल वार स्टार्ट हो सकता है और फूड की तो एक्यूट शॉर्टेज होगी ही, जिससे कि ना सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि हर वर्ग प्रभावित होगा। तो आइए यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन, डिज़र्टिफिकेशन की क्या वजह हैं, कैसे ये हो रहा है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर ना प्रिवेंट किया गया तो क्या कंसिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि इंडिया के केस में एग्रीकल्चरल सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62% सॉइल इंडिया की ऐसी है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट 0.5% से भी कम है। अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट 0.5% से कम है, इसका क्या मतलब है, इसको भी जानते हैं। तो ऐसे होता है कि अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट मिनिमम 3% से भी कम है तो वो सॉइल खेती के लिए उपयोगी नहीं है। अगर किसी सॉइल में खेती करनी है तो उसके लिए ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में 3% से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर हम बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 70% से एबव होता है ऑर्गेनिक कंटेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, यानी कि वहाँ की सॉइल बिल्कुल हेल्दी है। अगर जैसे ही ऑर्गेनिक कंटेंट 3% से नीचे हुआ तो वो सॉइल एक डिज़र्ट के समान हो जाएगी। तो डिग्रेडेशन हो रहा है और इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि जैसे कि 1920 में अगर हम एक ऑरेंज खाते थे तो उस ऑरेंज को खाने से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते थे 1920 में, अगर हमको उतना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट आज के समय में इंटेक करना होगा, अगर हम उतना ही न्यूट्रिएंट चाहते हैं, एक ऑरेंज के बराबर न्यूट्रिएंट चाहते हैं 1920 के, तो प्रेजेंट टाइम में के प्रेजेंट यानी 2022 में हमको 9 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे, तब जाके हम उतना न्यूट्रिएंट गेन कर पाएंगे जितना कि हम 1920 में केवल और केवल एक ऑरेंज खाने से गेन कर पा रहे थे। यानी कि 1 ऑरेंज ऑफ 1920 इज इक्वल टू 9 ऑरेंजेस ऑफ 2022। तो इतना, अब इसमें सिंपल सी बात है कि जब सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट घटता जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो जो उसमें उगने वाला फूड है उसमें भी कमी हो जाएगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो हम ये अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ये हो रहा है डिग्रेडेशन, आखिर कैसे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है या मैन मेड हो रहा है, और किसका ज़्यादा योगदान है, नेचर के थ्रू ये हो रहा है या फिर मैन मेड। तो होता तो ये दोनों के थ्रू है, लेकिन मैन इसके लिए ह्यूमन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जब ब्लफिंग होती है तब सबसे ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अगर हम ब्लफ करने के बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उस समय सॉइल डिग्रेडेशन अपने हाईएस्ट पीक पे होता है। तो हमें कोशिश सिर्फ यही करनी है कि सॉइल को कभी भी बैरन मत छोड़ा जाए, कभी भी खाली ओपन मत छोड़ा जाए जोतने के बाद। उसमें हमेशा कोई न कोई फसल या फिर नेचुरल ग्रास या फिर बुशेस, ट्रीज़, कुछ भी उसमें लगा ही रहना चाहिए। हमेशा सॉइल शैडो के अंदर ही सॉइल को शैडो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बना ही रहे। अगर उसमें सॉइल पर शैडो नहीं रहेगी, यानी कि उस पर कुछ न कुछ उगा नहीं रहेगा, तो वो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, अपने ह्यूमस कंटेंट को लगातार लॉस करता ही जाएगा। तो इसको सिर्फ बात करने से तो सॉइल डिग्रेडेशन रुक नहीं जाएगा। तो इसके लिए सिटीजन्स को अवेयर होना पड़ेगा और इलेक्शंस में ना सिर्फ सिविक इशू का डिस्कशन होना चाहिए बल्कि इकोलॉजिकल इश्यूज़ का भी डिस्कशन होना चाहिए। और हमें इस कदर इकोलॉजिकल इश्यूज़ को उठाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो में भी इकोलॉजिकल इश्यूज़ को डिस्कस करे।
तो हमें in the last, I would only say that the word human actually comes from the word humus. It means human body is actually living soil, and if you will not prevent this soil, then this living soil, that is human body, will automatically get destroyed. Thank you and goodbye.